मलिक दोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, आमिर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ीशान मर्चेंट साहब ने भी जो ज्वाइन कर लिया है। जरा उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। ज़ीशान साहब ये बताइएगा सर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए क्या इकदाम आप तजवीज़ करते हैं या सोच रहे हैं कि इकदाम उठाएंगे तो मजीद बेहतरी आ सकती है? ज़ीशान साहब मेरी आवाज आ रही है? गालिबन ज़ीशान मर्चेंट साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। हम मलिक बोस्तान साहब से जब तक बात करते हैं। मलिक साहब, आप पहले भी कई बार प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके कि डॉलर मज़ीद कम होगा, डॉलर का रेट कम होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो स्टैंड बाय मुआहिदा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि ये भी एक स्टैंड बाय सूरत हाल है, यानी कि ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है कि डॉलर रेट कम होगा। अभी कम हो रहा है लेकिन फिर डॉलर बहुत बढ़ेगा। अभी तो फिलहाल लोग डॉलर दे रहे हैं जिन्होंने शायद घरों में या वैसे सेव किए हुए थे। आपके प्रेडिक्शंस क्या हैं, कहाँ तक जाएगा डॉलर? देखो, डॉलर ने जाना पहला इसका लेवल है वही है 270 और 270 के बाद 250 है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, सब ने पढ़ा भी है, सुना भी है। और बड़ी उन्होंने कहा रुपया बहुत अंडर वैल्यू है, इसकी रियल वैल्यू 245 रुपये है और फिलहाल 245 है, उसके बाद 200 है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपये जब बढ़ते हैं तो बड़े, कोई नहीं कहते कि क्यों बढ़े, और जब घटता है तो सारे तबसरे करते हैं क्यों घट रहा है, ये तो टेम्परेरी है। मतलब हमें अपने भी कॉन्फिडेंस नहीं, ना अपने रुपये पे, ना अपने आप पे, ना अपने मुल्क पे। ये बहुत ही यानी कि अफसोसनाक बात है। जब आप उम्मीद ही नहीं करेंगे तो अल्लाह कहता है मेरे से जैसा गुमान करोगे मैं वैसे ही उसका सिला दूंगा। अच्छा गुमान करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जी बुस्तान साहब, ये फरमाइएगा कि लोग जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि सप्लाई और डिमांड पर होता है ना, डॉलर की कीमत जो होती है। अब जो पाकिस्तान ने दरामदात पे से पाबंदी उठाई है, मजीद रिलैक्स करेंगे तो यकीनन डॉलर डिमांड जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तो बहुत सारे जो मार्केट बड़ा क्लोजली देखते हैं उनका प्रिडिक्शन ये है कि जनाब दोबारा से रुपया अंडर प्रेशर आएगा, मजीद दबाव का शिकार होगा। फौरन नहीं हुआ तो चंद हफ्ते के बाद होगा। जनाब जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरी सप्लाई का बंदोबस्त किया है और आप सब लोगों ने पढ़ा भी है। ये वक्ती तौर पे मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ने गैर एलानिया जो इम्पोर्ट पाबंदी लगाई हुई थी उसको IMF हिमायत के बाद ख़त्म कर दी है। 6,000 कंटेनर जो खड़े थे पिछले 1.5 साल से, उनकी पेमेंट हो रही है $4 अरब में, बहुत बड़ी पेमेंट है। और उनको अलाउ कर दिए बैंकों को कि आप स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, आपके पास जितने डॉलर हैं इतने डॉलर आप ज़रूर दें, इजाज़त दे के पाँव फैलाएं। पहले कमर्शियल बैंक क्या करते थे, स्पेकुलेशन बहुत करते थे, बगैर ख़रीदे के वो सोल्ड कर देते थे, ओवर सोल्ड कहते हैं इसको, फॉरवर्ड सेल कर देते थे। तो ये सट्टेबाजी में ही आते हैं और उन्होंने $9 अरब हथा लिए पिछले कई सालों में। और इसी तरह बहाने बना के वो बगैर एलसीओं के कंटेनर मंगवा के खड़े कर देते थे। अब उसने स्टेट बैंक ने पाबंदी लगा दी है, भाई गवर्नमेंट आपको कोई डॉलर नहीं देगी, आप अपने डॉलर इस्तेमाल करें, इतनी एलसीओं खोलें। तो यही बैंकिंग लोग तो कह रहे डॉलर है ही नहीं, हम जा रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो डॉलर नहीं डॉलर देखो, डॉलर आपके स्टेट बैंक देखो, स्टेट बैंक के रिजर्व $3 अरब के करीब थे, आज अल्लाह का शुक्र है $7 अरब हो गए। $2 अरब आज सऊदीया ने भी दे दिए और 4 अरब कुछ बैंकों के पड़े हैं। इस तरह $6 अरब अभी कल अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मायदा हो जाएगा एग्जीक्यूटिव लेवल का, तो 1.1 बिलियन और $3 बिलियन लग आने पाकिस्तान के। $6 अरब वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, इस्लामी बैंक मिलेंगे ना। जो आप बात कर रहे हैं कल 12 तारीख है, पहली शायद मुआहदे के बाद पहली, लेकिन अभी जो डॉलर की रेट में कमी और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, अक्सर लोग ये बात करें जिसका आपने जिक्र भी किया, जो सट्टेबाजी हो रही थी, जखीरा अंदोज थे, उनको लगा कि जनाब IMF से मुआहदा हो गया, डॉलर आ जाएंगे तो डॉलर की रेट कम होंगे, वो डॉलर मार्केट में आया, इस वजह से रुपये थोड़ा तगड़ा हुआ है। ऐसा ही है? देखो, हमने सट्टेबाजों को और एक्सपोर्टरों को तंबीह की थी कि डॉलर का रेट जब 315 था तो मैंने कहा ये तो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 290 और 270 होगा। तो आपके सामने आया है, आज भी 278 पे खड़ा है। तो कोई ये 270 के बाद ये हम लोगों ने जो है, क्योंकि हुकूमत ने 6,000 कंटेनरों की पेमेंट की इजाज़त दे दी है, तो वो डिमांड है। और $4 अरब की कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जो ही डिमांड कम होगी डॉलर ने वापस 250 पे जाने ही जाना है।
और जो हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक कौंसिल बनाई फैसिलिटेशन, ये 112 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और इस पर सीरियसली अमल हो चुका है और पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है तमाम स्टेक होल्डर की और सऊदीया ने 500 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट के फौरी तौर पर वादा भी कर लिया है और इसमें तकरीबन 44 लाख एकड़ ज़मीन जो है एक्वायर कर ली गई है और उसके जो है पूरा सिस्टम बना दिया गया और जो GH के जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डिपार्ट है, एक जनरल साहब है और ब्रिगेडियर है, उनके हवाले कर दिए गए। 1960 में भी ये अमल हुआ था और पाकिस्तान ने इसमें सब्ज़ इनकलाब का नारा लगाया था और पाकिस्तान की GDP भी बढ़ी थी। अब भी ऐसे ही होगा और इस तरह सेकंड फेज में CPEC का मनसूबा किसी वक्त भी हो सकता है 60 अरब डॉलर का। इस तरह हुकूमत ने ईरान से स्मगलिंग रोकने के लिए, जो आपको पता है, हर बंदे को पता है, ईरान की चीज़ें खासकर तेल में बहुत ज़्यादा मुनाफा था, लोग स्मगलिंग करके ला रहे थे और डॉलर उनको पे कर रहे थे। उसको उन्होंने बॉन्डेड वेयर हाउस की इजाज़त दे दी, पाकिस्तानी रुपये में वो लोग करेंगे बाइंग सेलिंग। तो ये बहुत अच्छे बड़ा इकदाम है। 1.5 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ से बचे, तो डिमांड को कम किया गया। ये पिछली डिमांड है, इसको मीट होएगी और डॉलर ने आपको अलग शुगर आज 2 अरब डॉलर सऊदीया ने दिए हैं। देखो इंटर बैंक में भी डॉलर 4 पे गिरा है, फ्री मार्केट में भी गिरा है और आगे कल मायदा हो जाते हैं और फंड आ जाते हैं तो ये ना 270 को तोड़ के वापस जाना है 250 तक। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि सूरत हाल होगी। चलें, होपफुली कि ऐसा ही हो। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।